हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। गणपति का दिन आने वाला है, गणेश चतुर्थी, और इस दिन सारे के सारे लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त होते हैं क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणेश उनके घरों पर पधारे होते हैं। और दूसरा, हमारे गणपति का उस दिन बर्थडे भी होता है, जन्मोत्सव भी होता है। इससे हर किसी के अंदर बहुत ही उमंग रहता है, लेकिन उमंग के कारण कभी कभी हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। वो है चंद्रमा के दर्शन करना। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को भूल कर भी ना देखें, वरना चंद्रमा को देखने से लगते हैं झूठे आरोप। आखिर ऐसा हुआ क्या था, इसके पीछे क्या कथा है, आइए इसे जानते हैं। जब भगवान गणपति को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य भी हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। तो एक बार की बात है, जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूषक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान गणपति अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। वे उठकर खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देखा। ये देख वे संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई थी, परंतु इधर उधर तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसता हुआ पाया। ये देख गणपति को बहुत क्रोध आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहा है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो। ये तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी को उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैत्यों का कार्य है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। फिर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री गणेश से क्षमा तो मांगी, तो गणपति ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से तुम्हें धीरे धीरे अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति आज तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा। इसीलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है, और अगर भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की सामंतक मणि की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब आगे समंतक मणि की कथा कैसे प्रारंभ होती है उसे जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। हरे कृष्णा, हरि बोल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।